गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है चल कुंडली धारामापी, मीन्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली धारामापी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये जो हमने पढ़ा था, जिसमें हर बार आपका जो एंगल फॉर्म होता है वो कितने का होता है। तो ये हमने पढ़ा था ना, टाउ इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा। ये जो एंगल है ये हर बार कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो चल कुंडली धारामापी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में किसी अक्ष पर घूर्णन करने वाले अनेक फेरों वाली एक कुंडली है, मतलब जिस पे वो मूव करेगा, राउंड घूमेगा, ऐसी एक कॉइल है। कुंडली है मतलब कॉइल है। इस कुंडली के भीतर नर्म लोहे का एक बेलनाकार टुकड़ा रखा जाता है, मतलब इस कॉइल के अंदर हम जो है रॉ आयरन का एक बेलनाकार मतलब होकर सिलिंड्रिकल टुकड़ा रखते हैं। ठीक है, जैसे ये है, दिख रहा है आपको? ये जो चुंबकीय क्षेत्र को केवल त्रिज्य ही नहीं बनाता बल्कि शक्तिशाली भी बनाता है। मतलब वो फील्ड को रेडियल बनाता है। रेडियल का मतलब एवरी पॉइंट में आपको मैक्सिमम अधिकतम मान मिलेगा। एवरी पॉइंट में इसका काम ही है ये मैक्सिमम देगा, क्योंकि हमने देखा हर बार इसका एंगल कितना आता है? 90। रेडियल फील्ड का मतलब ही होता है कि हर बार एंगल कितने का होगा? 90, और साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होते हैं। मतलब हर पॉइंट पे ये हमको क्या देगा? मैक्सिमम, अधिकतम। ठीक है, जो है त्रिज्य बनने की वजह से ये शक्तिशाली होगा, और केवल त्रिज्य ही नहीं बल्कि शक्तिशाली भी बनाएगा। त्रिज्य से ये मैक्सिमम वैल्यू भी देता है। कुंडली तांबे के पतले पृथक्कृत तारों को एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटकर बनाई जाती है। मतलब एल्युमिनियम के फ्रेम पर हम जो है इंसुलेटेड वायर्स, तांबे की मतलब कॉपर की इंसुलेटेड वायर्स को उसके ऊपर रोटेट करते हैं, उसके ऊपर घुमाते हैं, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बनता है। और इसके साथ हम यहाँ पर एक रीडर लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं पैमाना। ठीक है, तो ये हम पैमाना बनाते हैं। ये जो है सॉफ्ट आयरन कोर होता है जिसे हम नर्म लोहा कहते हैं, और कुंडली के तार पर ये अभिलंब होता है। हर जगह आप देखोगे कि 90 का ही एंगल बनेगा, और 90 का एंगल बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि वो हर जगह मैक्सिमम वैल्यू आपके टॉर्क की देगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। अब इसमें किस तरह से काम करता है? जब कुंडली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर है तो ये करंट और आपकी मतलब करंट मतलब धारा और आपका विभव मतलब पोटेंशियल दोनों को ही कैलकुलेट कर सकता है। तो जैसे हम इसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण मतलब टॉर्क लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? हम पहले ही पढ़ चुके हैं, NIAB साइन थीटा। ठीक है, N क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब कितने हमने उस पर लूप्स लगाए हैं। I है कुंडली में प्रवाहित धारा मतलब करंट जो कि उनमें चल रहा है। A क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल, ठीक है, कॉइल का कितना एरिया है। B है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब उसका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तथा थीटा कुंडली के तल पर डाले गए अभिलंब एवं चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है। ठीक है, अगर मैं कुंडली पे एक 90 डिग्री अभिलंब डालूं और आपका जो क्षेत्र है उनके बीच का कोण है वो थीटा है, और चूंकि हमने त्रिज्य लिया है, रेडियल फील्ड लिया है, यही एंगल आपको हर बार क्या मिलेगा? यही एंगल आपको हर बार 90 का मिलेगा। इसलिए कुंडली पर कार्य करने वाले बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला कितना होगा? टाउ इक्वल टू NIBA या AB जो भी कहें साइन 90। साइन 90 का मान 1 रखेंगे तो हमारा टाउ कितना आ जाएगा? NIAB। इस बल आघूर्ण के कारण कुंडली अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, मतलब अपने ही पॉइंट पर, एक्सेस पर ये घूमती है। कुंडली से जुड़ी कमानी जो स्प्रिंग होगी SP, ठीक है, तो SP स्प्रिंग क्या करेगा? में कुंडली के घूर्णन का विरोध करने वाले बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाते हैं जो कुंडली को इसकी पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर हम स्प्रिंग को खींचें और खींच के छोड़ दें तो वापस अपनी ही पोजीशन पे चली आती है। तो यही चीज़ इसमें होता है कि स्प्रिंग में कुंडली के घूर्णन का विरोध करती है, वो स्प्रिंग घूमने नहीं देती और उसके लिए टॉर्क जो है
उत्पन्न हो जाता है और ये टॉर्क का काम क्या है कि इसको फिर से अपनी ही पोजीशन पे लाना है। अतः इससे प्रत्यानयन बल युग्म रिस्टोरिंग कपल जो है वो जनरेट होता है, इसे रिस्टोरिंग कपल कहते हैं। यदि कमानी में कोई ऐंठन के कारण प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण K है तथा कुंडली में फाई कोण का स्थायी विक्षोभ, ठीक है, परमानेंट जो है उसमें कितना डिफ्लेक्शन है, थीटा का दिखा रहा है, सॉरी फाई का कोण दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाई कोण का स्थायी विक्षोभ है, तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो होगा वो K फाई होगा, मतलब जो डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, वो एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा। तो जो आपका रिस्टोरिंग वो आएगा, प्रत्यानयन जो आएगा, आपको इलास्टिक जो उसका टॉर्क आएगा वो कितना होगा, K फाई, ठीक है, विक्षेप फाई का मान कमानी से जुड़े संकेतांक द्वारा, अब उसका मान हम कहाँ से निकाल सकते हैं, ये जो यहाँ से एक संकेतांक, मतलब एक यहाँ पर इस तरह से आपने देखा होगा कि एक पॉइंटर टाइप का होता है जो कि इस स्केल पर मूव करेगा, तो इस स्केल पर मूव करने से वो आपके करंट का मान आपको देगा। अब अगर हम बैलेंस कंडीशन मतलब साम्यावस्था की बात करें तो विक्षेपण बल युग्म का आघूर्ण प्रत्यानयन बल के आघूर्ण के बराबर होगा, ठीक है, मतलब जितना उस पर विक्षेपण लग रहा है बल युग्म मतलब टॉर्क जो लग रहा है वो किसके बराबर होगा, जितना थीटा से ये एंगल में चेंज आ रहा है, इस कोण में चेंज आ रहा है, उतना ही होगा, तो ये K फाई के बराबर होगा। इससे हम I का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी कुंडली के लिए K का मान नियत है, उसमें कितने फेरे हैं वो नियत है, और A आपका एरिया क्षेत्रफल नियत है, B आपका मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपका चुंबकीय क्षेत्र ये जो है नियत है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एंगल जो है वो समानुपाती निकल कर आ रहा है किसका, करंट का। मतलब अगर हम इसको रीड कर लें, इसको रीड करने के लिए हमारे पास ये है ही, अगर हम इसको रीड कर ले तो हम बहुत ही आसानी से जो है करंट का मान निकाल सकते हैं, अगर इसका मान हमें दिया रहता है, ठीक है। ये हर एक चल कुंडली धारामापी मतलब मूविंग कॉइन गैल्वेनोमीटर के लिए ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। अब इस धारामापी का उपयोग धारा के सूचांक मतलब डिटेक्टर के रूप में संसूचक मतलब डिटेक्टर के रूप में किया जाता है, अर्थात यह पता लगाता है कि परिपथ में धारा बह रही है अथवा नहीं। इस प्रकार इसका उपयोग व्हीटस्टोन सेतु व्यवस्था में करते हैं। संसूचक के रूप में प्रयोग करने पर धारामापी का संकेतक पैमाने के मध्य में अर्थात शून्य पर होता है। डिटेक्ट करना है तो वो शून्य पे होगा, क्योंकि डायरेक्शन आपकी लेफ्ट भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है, तो बीच में ही रहता है। जब धारामापी में धारा प्रवाह करते हैं तो धारा के अनुसार संकेतक पैमाने के शून्य के या तो वो दाईं ओर जाता है या वो बाईं ओर मतलब लेफ्ट या राइट को वो डिफ्लेक्ट करता है, विक्षोभ करता है। धारामापी का इसी रूप में परिपथ की धारा मापने में अमीटर की भांति नहीं किया जा सकता, ठीक है। हम धारामापी का इसी रूप में परिपथ में अगर हम धारा मापने के लिए अमीटर है उसकी तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि धारामापी अति सुग्राही होती है। अतः यह माइक्रो एम्पियर की कोटि की धारा के लिए भी पूर्ण पैमाने पर विक्षेप होता है, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रो एम्पियर अगर बहुत ही कम करंट भी है, माइक्रो एम्पियर की कोटि का करंट भी है, तो उसके लिए भी ये अच्छे से विक्षेप मतलब डिफ्लेक्शन देता है। धारा मापने के लिए करंट को कैलकुलेट करने के लिए धारामापी को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, हमेशा श्रेणी क्रम में। ये याद रखिएगा, धारा को नापने के लिए मीटर हो या कोई ऐसा जिसको अपने धारा नापना है उसको हम कैसे जोड़ते हैं, हमेशा किस में जोड़ते हैं, सीरीज़ में जोड़ते हैं। जबकि अगर हमको उसका पोटेंशियल नापना है, उसका हमको विभव नापना है, तो वो हमेशा आपका पैरेलल मतलब आपका समांतर में जोड़ा जाता है। तो धारावाही का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, अतः श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा परिवर्तित हो जाती है। अब धारामापी की सुग्राहकता सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसे हम निकालते हैं धारामापी की धारा सुग्रहता, अगर मैं करंट सेंसिटिविटी निकालना चाहूँ गैल्वेनोमीटर की, तो हमें ये पता है कि फाई इज इक्वल टू NAB/K, यही मैंने अभी निकाला था, यही डेरिवेशन मैंने अभी निकाला था, इंटू I। अब ये क्या है, कुंडली में कितने आपके फेरे, कितने लूप्स हैं, और आपके कॉइल का क्षेत्रफल कितना है, और चुंबकीय क्षेत्र B मैग्नेटिक फील्ड कितना है,
के होता है स्प्रिंग का जो है स्टोरिंग कांस्टेंट, मतलब कितने में वो वापस आएगी, और आई है धारा। ठीक है, तो धारामापी की धारा सुग्रहता कुंडली में प्रति एकांक धारा के विक्षेप के लिए, मतलब सुग्रहता का मतलब है कि छोटे से छोटे करंट को भी ये डिटेक्ट कर ले। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, धारामापी की धारा सुग्रहता phi/I जो होता है वो NAB/K है। मतलब थोड़े से भी अगर करंट है तो डिफ्लेक्शन शो होनी चाहिए, जो जितना सुग्रही होगा उसमें उतना ही अच्छा डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब थोड़ा सा भी करंट चेंज हुआ तो काफ़ी वास्ट डिफ्लेक्शन वो शो करेगा। अर्थात सूत्र से स्पष्ट है कि धारामापी की धारा सुग्रहता NA तथा B को बढ़ाकर तथा K को कम करके बढ़ाई जा सकती है। हम N को बढ़ाएंगे, A को बढ़ाएंगे, B को, क्योंकि ये समानुपाती है सुग्रहिता के, तो अगर हम इनको बढ़ाएंगे और K का मान कम करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप धारामापी की सुग्रहिता को जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हम किसी भी धारामापी की धारा सुग्रहिता कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके नंबर ऑफ कॉइल्स को, कुंडली के फेरों को बढ़ाकर, उसके क्षेत्रफल को बढ़ाकर, उसके मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपके उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाकर, और K को कम करके। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है धारामापी की वोल्टता सुग्रहिता, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ग्लाइवोमीटर, मतलब थोड़ा सा भी विभव, थोड़ा सा भी वोल्टेज अगर चेंज हो रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आना चाहिए, विक्षोभ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो धारामापी की वोल्टता सुग्रहिता कुंडली की प्रति एकांक वोल्ट के लिए कितना विक्षेप है उसको शो करता है। हम फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सुग्रहिता का फॉर्मूला अगर होगा तो वो यहाँ पर क्या था, धारा सुग्रहिता का था phi/I, तो वोल्टता सुग्रहिता होगा phi/V। तो इसको मैंने अगर V से डिवाइड कर दिया है, भाग दिया है, तो यहाँ भी मैं इसको V से डिवाइड करूँगी। और I/V क्या होता है, 1/R, क्योंकि V/I = R, तो I/V हो गया 1/R। तो यहाँ से मुझे phi/V मिला NAB/K × 1/R। तो धारा सुग्रहिता में वृद्धि करने पर यह आवश्यक नहीं कि वोल्टेज सुग्रहिता में भी वृद्धि हो जाए, क्योंकि हमको लगता है फॉर्मूला एक ही जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि आपने धारा सुग्रहिता में वृद्धि की है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके वोल्टता सुग्रहिता में भी कोई वृद्धि हो जाए। जैसे कुंडली में फेरों की संख्या N और 2N कर देने पर अगर हम देखते हैं कि क्या असर होता है, पहले N था, फिर हमने 2N कर दिया। ठीक है, तो धारा सुग्रहिता तो 2 बार बढ़ गई, एकदम सही, किंतु कुंडली के फेरों की संख्या N से 2N करने पर प्रतिरोध भी तो R से बढ़कर 2R हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है जब हम अपना दूसरा यूनिट पढ़ रहे थे कि अगर हम जो है फेरे बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस भी, प्रतिरोध भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसमें N की जगह 2N रखूं और R की जगह 2R रखूं तो ये करके फिर से वही आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं N की जगह 2N करूं तो इसका धारा सुग्रहिता तो बढ़ जाती है, लेकिन इसकी जो वोल्टता सुग्रहिता है उसमें कोई भी अंतर नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं धारा सुग्रहिता को इतने से बढ़ा रही हूँ तो उसका असर मेरे उस पर क्या होगा ना, वोल्टता सुग्रहिता पे, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका वही असर उस पर भी दिखे। या प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे कि मैंने कुंडली को 3 गुना 4 गुना कर दिया, तो ये बताइए कि इसके धारा सुग्रहिता और इसके वोल्टता सुग्रहिता में क्या असर होगा। तो धारा सुग्रहिता उतने से ही बढ़ जाएगी। अगर आप लूप की संख्या, आप कुंडली की फेरों की संख्या 2 गुण करोगे तो इसकी धारा सुग्रहिता 2 गुण बढ़ जाएगी, 3 गुण करोगे 3 गुण बढ़ जाएगी, लेकिन इसके वोल्टता सुग्रहिता पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये बोर्ड में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।